भिवानी जिले को हमारे रोहतक वाले मुख्यमंत्री पसंद नहीं करते थे, हुड्डा साहब, और उसी वजह से हमारे इस परिवार को खत्म करने की साजिश है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। किसी जमाने में प्रदेश की सियासत के धुरी रहे पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के परिवार का कोई सदस्य पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है और उनके सामने कांग्रेस के टिकट पर परिवार के ही एक सदस्य मैदान में हैं। तो शाम से श्रुति चौधरी के खिलाफ कांग्रेस ने उनके चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया है, जिसको लेकर वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर हमला बोला है। दलाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लेते हुए उन पर बंसीलाल परिवार की राजनीति खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। लोहारू की किसान, लोहारू की जनता, हमारी जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान किसानों को बीमा मुआवजा मिला है, इनको पानी मिला है, अच्छा भाव मिला है, अच्छी मंडी चली है, गरीब बच्चों को रोजगार मिला है, बहुत उत्साहित थे। निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो कि मैं हूँ उसको फिर दिशा है। लगातार हल्के में करे जो समस्याएं हैं जो अब की बार दूर नहीं हो पाई, अगले बार आने वाले समय में तो बनने के बाद क्या देखिए, हमारा देश जो है तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, विकसित होने की तरफ आगे बढ़ रहा है और यहाँ रोजगार के साधन भी होंगे, यहाँ किसान की आमदनी भी बढ़ेगी, यहाँ इंडस्ट्री भी आएंगी और इन लोगों को मेरे कामों पर भरोसा है और निश्चित तौर पर लोहारू क्षेत्र जो है प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र होगा। कांग्रेस की टिकट भी इतनी काफी देरी हो रही है, जो उम्मीदवार हैं वो भारी उम्मीदवार का बहिष्कार भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ दिल्ली में जाकर भी बैठे हैं। तो आप किस तरह कांग्रेस में कोई संगठन पहले भी नहीं था, परिवारवादी पार्टी थी, आपस में लड़ते रहते थे, अभी वो दिल्ली में बैठ के लड़ रहे हैं और टिकटों में बंटवारा हो जाएगा तो हरियाणा बैठ के लड़ेंगे। भाजपा की टिकट कब तक हो जाएगी? भाजपा की तो सभी हो चुके हैं, 3 टिकट बाकी है, सब 87 टिकट हो चुकी है। आम आदमी की बात करें या फिर उसकी बात करें, जेजेपी की नैलो की बात करें, वो यहाँ तो पर है नहीं। आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई नामो निशान नहीं, जेजेपी का कोई नामो निशान नहीं, यहाँ तो भाजपा है। ये बंसीलाल गढ़ माना जाता है। तुसाम है, बात करें तुसाम भिवानी जिला नहीं, तुसाम में एक ही परिवार के 2 धुरंधर सामने तो ये मैं समझता हूँ कि चौधरी बंसीलाल जी के परिवार में फूट डालने के लिए कांग्रेस ने, हुड्डा साहब ने ये काम किया है और जहाँ टिकट वो कहीं और भी दे सकते थे, कांग्रेस की टिकट दूसरी जगह दे सकते थे, लेकिन भिवानी जिले को हमारे रोहतक वाले मुख्यमंत्री पसंद नहीं करते थे, हुड्डा साहब, और उसी वजह से हमारे इस परिवार को खत्म करने की साजिश है। युवाओं के लिए क्या अवसर पैदा किया जाएंगे? लोहारू की बात करें तो किस तरह से युवाओं के लिए यहाँ पे रोजगार? देखिए, युवाओं के लिए तो उनको रोजगार चाहिए, स्किलिंग चाहिए, शिक्षा चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व काम किया है और स्किलिंग का काम चल रहा है और अब ये है कि उनको यहाँ पर उद्योग धंधे आए तो यहाँ रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार। हरियाणा में कितनी सीटें आने की भाजपा की सीट? मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि हर जगह वोट पहले से बढ़े हुए हैं। किसी गांव में देखिए, आप किसी गांव का सर्वे कर लीजिए, और पिछली बार भी विधानसभा में, लोकसभा के चुनाव में 44 पे अपनी सीट की लीड की थी, उससे 10-15 सीट तो बढ़ेंगी। बता दें कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई किरण चौधरी जहां राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं, वहीं उनकी बेटी श्रुति को पार्टी ने तोशाम से उम्मीदवार बनाया है। तोशाम पर लंबे समय से बंसीलाल परिवार का ही कब्जा रहा है। खुद किरण लगातार 4 बार से यहां से चुनाव जीत रही हैं। उनके बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस ने उनके भतीजे अनिरुद्ध को उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।